अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़िया। फसल्लल्लाहु ताला वसल्लमा वबारक अलैहि वाला कुल्ली मन हुआ महबूबुन व मर्दियुल लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक स्टेज, सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, हमनवा, हम उम्र, हम नशीन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन, इज्जत माँ माओ, इफ़्फ़त माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एकदम सच्ची सच्ची और पूरी ईमानदारी के साथ, रस्मी तौर पर नहीं, दिल की हुजूरी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाई हा आफियतिल अबदानी व शिफाई हा नूरिल अबसारे व ज़ियाई हा वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा मिलकर के एक साथ जरा आवाज निकालो और आवाज से बुलंद दुरूद पाक पढ़ो ताकि बाजू वाले को पता चले कि नबी का गुलाम दुरूद पढ़ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाई हा आफियतिल अबदानी व शिफाई हा नूरिल अबसारे व ज़ियाई हा वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें जो है वो गरीब शाह बाबा के दरबार में बुला लिया है। और यहाँ सब नहीं आ सकते, जिसकी किस्मत चमक रही हो तड़प के कह दो ना, जिसका चेहरा चमक जाता है। और ये चेहरों पर रौनक जो है ना, ऐसे नहीं है, ये गरीब शाह बाबा का फैज है जो चेहरों पर रौनक आई हुई है। और यहाँ आने वाला कभी बदकिस्मत नहीं होता है। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दो के है, महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। ये गौसे आजम के नाइब है और जो असल में होता है वो नाइब में होता है। इसीलिए अल्लाह वालों के दरबार में आते हैं कि इनके यहाँ जाएंगे ना तो फिर तकदीर पलट जाती है। यहाँ आने का मकसद ही यही होता है कि चेहरों पर चमक पैदा होती है, दिल में नूर पैदा होता है, आंखों में नूरानियत आती है और तकदीर की बुराइयां भलाइयों में तब्दील हो जाती है। और हमारा तो अकीदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी, हमारा तो अकीदा है। अकीदा क्या है? अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।
अल्लाह वालों की शान निराली होती है ना, इनकी जबान में खुदा ने वो पावर दिया होता है। इनकी जिंदगी हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं, एक जैसी है। इनकी जबान हमारी जबान एक जैसी नहीं, इनका कलाम हमारा कलाम एक जैसा नहीं। इसलिए कि हम जो सारे दिन में गलत सलत जो कहते हैं, हमको मालूम है कि हम क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी 100 टच का खरा सोना, सिर्फ अल्लाह ही की जात है। और हम इसीलिए इनसे मोहब्बत करते हैं, ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और जब ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर हम इनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका। ये फकीरों को शहनशाह बना देते हैं, ये फकीरों को शहनशाह बना देते हैं। इनकी जबान में अल्लाह ने असर रखा है, इनकी जबान में अल्लाह ने असर रखा है। हम अगर कुछ पढ़कर दम करें तो उसका असर अलग होता है, और ये अगर जबान खोल दें तो उसका असर अलग होता है। वो चाहे तो किसी को पल भर में बाबा फरीदुद्दीन बनाए, वो चाहे तो किसी को कुतुबुद्दीन बनाए, वो चाहे तो किसी को बाबा निजामुद्दीन बनाए, और कोई ख्वाजा उस्मान हारूनी आए तो किसी हसन को मोइनुद्दीन गरीब नवाज बनाए। तो इनकी कलाम में असर है, इनकी जबान में असर है। और सीधी सादी बात है कि हमारी जबान और उनकी जबान एक जैसी नहीं है। हमारे कलाम का असर और उनके कलाम का असर एक जैसा नहीं है। हमने सारी जिंदगी बिताई दुनियादारी में, और उन्होंने सारी जिंदगी बिताई अल्लाह अल्लाह करते। तो हमारी जिंदगी और उनकी जिंदगी में बड़ा फर्क है। आज हमें ये बताया जाता है कि आपको जो मांगना है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। हमने कहा भाई ये दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ हर काम सबब से होता है। अल्लाह कादिर है, इस पर हमारा ईमान है। किसी माँ बाप की जरूरत नहीं, बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा हो सकता है, हो सकता कि नहीं? अल्लाह इस बात पर कादिर है, और उसने करके भी दिखाया कि जनाबे आदम को पैदा फरमाया, ना अम्मा की जरूरत ना अब्बा की जरूरत। मेरा खुदा किसी माँ बाप का मोहताज नहीं है, लेकिन उसने कानून बनाया है कि दुनिया में अगर बच्चा जन्म लेगा तो माँ बाप के मिलने के बाद ही जन्म लेगा। खुदा चाहे तो आपके घर के दरवाजे पर सोने के बिस्किट बरस जाएं, और आपको कहीं तगारा उठाने जाने की जरूरत ना पड़े। मेरा खुदा चाहे तो ऐसा हो सकता है, इस बात पर हमारा ईमान है। लेकिन उसका कानून ये है कि घर पे नहीं दूंगा। घर पे क्या, अगर मस्जिद में भी बैठोगे तो नहीं दूंगा। इबादत कर लो फिर निकलो बाजार में। देना कुदरत मेरी अलग चीज है, कानून मेरा अलग चीज है। ये दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ हर चीज सबब से होती है। बगैर वसीले के यहाँ कुछ मिलता विलता नहीं, बगैर वसीले के यहाँ कोई काम होता नहीं। दुनिया में जितने काम हैं वो सब सारे वास्ते और वसीले से, और इन वास्तों और वसीलों में जब से बंदा पैदा होता है उस वक्त से शुरू हो जाते ये वसीला। जिसको अल्लाह तक पहुंचना है उसे किसी ना किसी का वसीला लेना पड़ेगा, और हम लोग डायरेक्ट वाले हैं नहीं।
इसलिए कि डायरेक्ट कभी ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता। आप अगर छत पर चढ़ेंगे तो या तो आपको जीना चाहिए, जिसको आप सीढ़ी बोलते हो, चाहिए ना, या फिर आपको लिफ्ट चाहिए जो आपको ऊपर ले जाए। बहुत मालदार हो जाओ तो हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर जाओ, लेकिन किसी न किसी वसीले से जाना पड़ेगा। बगैर वसीले के ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, बगैर वसीले के ऊपर से नीचे आ सकते हैं। अगर नीचे उतरना हो, छलांग लगानी हो, तो किसी सीढ़ी की, किसी लिफ्ट की, किसी हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं। अब जो आपसे कहे किसी वसीले की जरूरत नहीं, तो समझ लेना ये नीचे उतर रहा है। बात समझ में नहीं आई? आई तो तड़प के सुभान अल्लाह कह दो ना। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि वसीले की जरूरत नहीं है, बगैर वसीले ही के चलती है गाड़ी, तो समझ लेना ऊपर से नीचे आ रहा है। इसलिए कि ऊपर से नीचे आने के लिए वसीले की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो नीचे से ऊपर जाता है ना, उसको वसीले की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं हमें गरीब शाह बाबा का वसीला भी चाहिए, हमें मखदूम शाह बाबा का वसीला भी चाहिए, हमें शाह आलम का वसीला भी चाहिए, हमें कुतुब आलम का वसीला भी चाहिए, हमें ख्वाजा खाजगा का वसीला भी चाहिए, हमें कुतुबुद्दीन का वसीला भी चाहिए, हमें बख्तियार काकी का वसीला भी चाहिए, हमें निजामुद्दीन का वसीला भी चाहिए, हमें ख्वाजा उस्मान हारोनी का वसीला भी चाहिए, हमें गौसे आजम का वसीला भी चाहिए, हमें ज़ैनुल आबिदीन का वसीला भी चाहिए, हमें इमाम हुसैन का वसीला भी चाहिए, हमें इमाम हसन का भी वसीला चाहिए, हमें मौला अली का भी वसीला चाहिए, हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी वसीला चाहिए। जो खुदा देता है मिलता है इसी सरकार से, जो खुदा देता है मिलता है इसी सरकार से। कुछ किसी को इस दर के सिवा मिलता नहीं, कुछ किसी को हक से इस दर के सिवा मिलता नहीं। और वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। वसीला बहुत जरूरी है, वसीला बहुत जरूरी है। लोग हमको समझा देते हैं कि नहीं नहीं यार, आप तो ये इधर की बात करते हो, उधर की बात करते हो, ये गरीब नवाज वसीले की क्या जरूरत है, और ख्वाजा गरीब नवाज का वसीला लेना, और गौस पाक का वसीला लेना, और जो है क्या कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम हुसैन का वसीला लेना, ये वसीला लेना ये मुराद नहीं है। तो हमने कहा आप ही बता दीजिए क्या मुराद है, आप बता दीजिए। कहा नमाज को अपना वसीला बनाओ, नमाज को अपना वसीला बनाओ। मैंने कहा बरहक। कहा रोजे को अपना वसीला बनाओ, मैंने कहा हक है। कहा हज को अपना वसीला बनाओ, मैंने कहा बरहक है। कहा ज़कात को अपना वसीला बनाओ। अल्लाह तो ये कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, तो वसीला के तौर पे नमाज को लेके जाओ, वसीले के तौर पर रोजे को लेके जाओ, वसीले के तौर पर अपनी हज को लेके जाओ, वसीले के तौर पर अपनी ज़कात लेके जाओ, इसको वसीला बनाओ, अपनी नमाज को वसीला बनाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी बात भी बरहक है, इससे हमको इनकार नहीं है। लेकिन जैसा कि आप हजरत जो कह रहे हैं और हमको जो पट्टी पढ़ा रहे हैं, इसमें बड़ी झोल झाल है यार। ये झोल झाल इसलिए है कि हम अपनी नमाज अल्लाह के हुजूर लेके जाएं, और आपको और मुझको मालूम है कि हमारी नमाज कैसी होती है, मालूम है ना कि कैसी नमाज होती है हमारी।
एक व्यापारी तो कहने लगा, यार जो मजा ईशा की नमाज में है ना, वो किसी में नहीं है। कहा, क्यों तुझे इतना मजा आ रहा है? कहा, 4 रकात में 4 दुकान का हिसाब कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हमारी नमाजें हैं। अब इसी नमाज को लेके जाए मौला, अब हमको मालूम है कि हमने नमाज में क्या क्या किया है, मालूम है ना। जब चक्कर लगाना शुरू करते हो, जैसे ही अल्लाह अकबर कहते हो ना, तो आप जो टेक ऑफ हो जाते हो, उड़ने लगते हो ऑफिस सीधे। इधर से अल्लाह अकबर हुआ और आपकी उड़ान शुरू। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है और आप बेहतर जानते हो कहां कहां जाते हो। सीहोर के कौन से बाजार में, कौन से गली में, कौन से कूचे में, कौन से बागीचे में, अल्लाह माफ करे यार, क्या क्या कहूं। या अल्लाह, इस नमाज को कैसे वसीला बनाऊं, मुझे ही मालूम है नमाज कैसी मेरी। अब जो नमाज हमने पढ़ी है मकबूल है या खुदा ने कबूल की कि नहीं की, इसमें भी शक है। इसलिए कि जैसी हुजूरी चाहिए ऐसी तो है नहीं, जैसी हुजूरी चाहिए ऐसी है नहीं। तो इस नमाज को लेकर कैसे जाऊं? तो 100% में इस बात पर श्योर नहीं हूं, पक्का नहीं है कि मेरी नमाज मकबूल ही है। ठीक है, हमने मेहनत कर ली, अल्लाह का हुक्म था, हमने अदा कर दिया, ये जरूरी था, हम पर फर्ज था। लेकिन बात अभी भी कच्ची पक्की है, बिल्कुल पक्की नहीं है। हमको अभी शक है कि यार जैसी नमाज को कमाल चाहिए था, ऐसा कमाल नहीं मिला है। बात समझ में आ रही है ना? तो तड़प के सुभान अल्लाह कहो तो मैं समझू के समझते हो। पीछे वाले खामोश बैठे हैं, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, जितनी मर्तबा बोलोगे ना, उतनी मर्तबा अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तुम्हारे लिए जन्नत में तुम्हारे नाम का दरख्त लगाते रहेंगे। हाँ, तो बता ये रहा था कि चलिए भाई, आप लोगों ने हमको सिखाया कि नमाज को वसीला बनाओ। चूंकि न नमाज अल्लाह है, न गरीब नवाज अल्लाह है, दोनों गैरुल्लाह है ना। गरीब नवाज भी गैरुल्लाह और नमाज ये भी गैरुल्लाह। न नमाज अल्लाह, न गरीब नवाज अल्लाह, न रोजा अल्लाह, न इमाम हुसैन अल्लाह, दोनों गैरुल्लाह है ना। अब हमें ये सिखाया जा रहा है कि नमाज लेके जाओ। मैंने कहा अपनी नमाज लेके जाऊं? कहा हाँ। तो फिर थोड़ा जो दिल के अंदर जो है धक धक शुरू होता है कि यार ये मकबूल भी है या शुबहे वाली है। अपनी पढ़ी अपनी को मालूम ना यार, सबको अपनी अपनी मालूम होती है। यही हाल हमारे रोजों का, यही हाल हमारे हज का, यही हाल हमारी ज़कात का। मैंने कहा जो सबक आप मुझे सिखा रहे हो इसमें शक और शुबहा वाली बातें हैं। नमाज मुझ पर फर्ज थी, मैंने अदा कर दी। नमाज मुझ पर फर्ज थी, मैंने अदा कर दी। लेकिन अल्लाह के यहाँ मकबूल हुई कि मरदूद हुई, मुझे मालूम नहीं। तो ऐसी चीज जिसमें मुझे शुबहा लगा हुआ है, ऐसी चीज जिसमें मुझे शुबहा लगा हुआ है कि मकबूल हुई कि मरदूद हुई, और दुनिया में कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो खड़ा होकर कह सके कि मेरी नमाज मकबूल हो गई। कोई मुफ्ती, कोई आलिम साहब जो है ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने मेरी नमाज को मकबूल कर लिया है? इसलिए कि ये खुदा की जात पर मुनहसर है, वो जिसकी चाहे कबूल करे, जिसकी चाहे मरदूद कर दे। हम और आप कौन होते बीच में बोलने वाले? और कितनी गलतियां निकलेगी वो तो जब पेपर चेक होगा तभी पता चलेगा ना कितनी गलतियां निकल रही।
आपने हमें सिखाया कि नमाज को वसीला बनाओ, लेकिन जैसे ही मैं नमाज को वसीला बनाने के लिए गया कि अंदर से आवाज आई, क्या कर रहा है, ये चीज मकबूल है कि मरदूद है, तुझे नहीं मालूम। रोजे को वसीला बनाने गया तो अंदर से आवाज आई, क्या कर रहा है, जिसको तू वसीला बना रहा है अल्लाह के यहाँ मकबूल भी है कि मरदूद है। एक तरफ ये सिखाया जा रहा है नमाज को वसीला बनाओ, रोजे को वसीला बनाओ, हज को वसीला बनाओ, ये वो अमाल है जिनके बारे में हम 100% नहीं कह सकते कि मकबूल है कि मरदूद है, लेकिन एक जात ऐसी है जिसके बारे में हम सीना तान करके, सीना चौड़ा करके फख्र के साथ कह सकते हैं मेरी नमाज मकबूल हो या ना हो, लेकिन मेरा रसूल तो जरूर मकबूल है। मेरी नमाज मकबूल हो या ना हो, लेकिन मेरा रसूल तो जरूर मकबूल है, वो तो खुदा के यहाँ कबूल किए हुए है। इसीलिए हम मरदूद चीजों का वसीला पेश नहीं करते, पता नहीं कि हमारी कबूल हुई कि नहीं हुई, उसी को लेके जाते हैं कि जिसका नाम ही कितनों की नैया पार लगा देता है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, सब नामे मोहम्मद। आपको मालूम नहीं, जब कभी परेशान हो जाओ, जब कभी मुसीबत में आ जाओ, जब कभी तकलीफ में आ जाओ, जब कभी रंज में आ जाओ, मुसीबतें तुम्हें घेर ले और दुआएं तुम्हारी कबूल ना होती हो, बार बार पलट के आती हो, कसम वल्लाह एक मर्तबा मोहम्मद के वसीले से मांगना, तेरी दुआ कभी रद्द नहीं होगी, खुदा के दरबार में जरूर कबूल कर ली जाएगी। दुआ जब भी मांगो मोहम्मद के वसीले से मांगो, इसलिए कि जो है ना, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता है, कबूल कर लेता है। कहा इसमें मोहम्मद का वास्ता शामिल है, इसमें मोहम्मद का वसीला शामिल है, लेकिन मैं और आप तो क्या है, हमारे जद्दे आला, हमारे जद्दे आला जिनका नाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक गिरिया वजारी करते रहे, 300 साल तक रोते रहे। कितने कितने हम गुनाह करके 3 मिनट भी नहीं रोते, और वो जलीलुल कद्र नबी है, कितने साल रोते रहे, 300 साल। और 300 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम को याद आया कि मांग मांग के थक गया, लेकिन कबूल नहीं हो रही। अभी नबी आए नहीं है, नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, मबूस नहीं हुए, अभी तो हजरत आदम ही आए हैं। कितने साल रोए, 300 साल। और हम लोग 3 मिनट भी नहीं रोते। अल्लाह कहता है मुझे गुनहगार बंदे अच्छे लगते हैं, नेकोकारों को अपनी नमाजों पर, रोजों पर भरोसा होता है, लेकिन गुनहगार बंदे अल्लाह को अच्छे लगते हैं। लेकिन कौन से गुनहगार, वो गुनहगार जो इधर गुनाह करे इधर तौबा करे, इधर गुनाह करे इधर तौबा करे। हाँ, तौबा करने वाले गुनहगार बंदे खुदा को बहुत महबूब और बहुत अच्छे लगते हैं। 300 साल तक रोते रहे। हमें ये सिखा रहे हैं वसीले की जरूरत नहीं है। हमने कहा खुदा बगैर वसीले कुछ देता नहीं। हम और आप कौन सी खेत की मूली हैं? हमारे जद्दे आला जनाब आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, और 300 साल रोने के बाद जब उन्हें याद आया कि बहुत रो लिए, बहुत मांग लिए, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, खता माफ नहीं हो रही है, आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ अल्लाह, जिसका नाम तूने अर्श पे लिखा है, ऐ अल्लाह मेरी इस लफ्जिश को मोहम्मद के सदके माफ फरमा दे। आहा, जब मोहम्मद का वसीला पेश किया,
मोहम्मद का वास्ता पेश किया। आवाज आई आदम, ये नाम तूने कहां से सीखा? कहा मौला, जब तूने मुझे पैदा किया और मैंने आंख खोली तो मैंने अर्श पर देखा था लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया ये कोई अजीम बंदा है, तेरी यहाँ इसकी बड़ी अजमत और बड़ी बुजुर्गी है, जिसका नाम तेरे नाम के साथ लिखा हुआ है। ऐ मौला, आज मैं अपनी लफ्जिश इसी बंदे के वास्ते से, इसके वसीले से तेरी बारगाह में मांग रहा हूँ, मेरी खता को माफ कर दे। आवाज आई आदम, तूने मोहम्मद के वसीले से मांगा है और हमने आपकी खता को माफ कर दिया। पता चला जब काम बिगड़ रहे हो और दुआ कबूल ना होती हो तो 2 रकात नमाज पढ़ो और मोहम्मद के वसीले से मांगो। किसके वसीले से? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगो। इनके वसीले से आदम की तौबा कबूल हुई, इन्हीं के वसीले से नूह की कश्ती जूदी पहाड़ी पर लगी, इन्हीं के वसीले से इब्राहिम की आग गुले गुलजार हुई, इन्हीं के वसीले से यूसुफ को कैद से रिहाई मिली, इन्हीं के वसीले से जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद। तो कहा जब भी परेशान हो जाओ तो फिर मोहम्मद का वसीला पेश करो। इन्हीं के वसीले से जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है अपने लश्कर को लेकर के पार उतरे थे, वरना तो फिरौन खत्म कर देता। बच्चे मूसा जो है इनके वसीले से है। ये सारी कायनात में जो कुछ भी, जिसको भी, जहां भी मिल रहा है, सिर्फ मोहम्मद के वसीले से मिल रहा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। अभी हुजूर आए नहीं, तशरीफ नहीं लाए, इससे पहले इनका वसीला चल रहा है। यहूदियों को, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बार बार हार का सामना देखना पड़ता था और बार बार जो है वो जब भी जंग में लड़ने के लिए जाते थे फंस जाते थे और हार कर वापस आते थे। तो उन्होंने अपनी कौम से पूछा कि बाबा बात क्या है, जब भी जाते हैं तो हम हार कर वापस आते हैं, तो हमारे जीतने का भी कहीं चांस है या नहीं है? कहा तुम्हारे जीतने का चांस ये है कि दुआ अगर तुम्हें मांगनी है तो नबी आखिरुज़्ज़मा के वसीले से और उनके सदके से दुआ मांगो। अगर तुम उनके वसीले से, उनके सदके से दुआ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। अभी मेरा नबी तशरीफ नहीं लाया है, उससे पहले उनका वसीला चल रहा है। आदम उनका वसीला मांगे, नूह उनका वसीला मांगे, इदरीस उनका वसीला मांगे, इब्राहिम उनका वसीला मांगे, यहिया उनका वसीला मांगे, जकरिया उनका वसीला मांगे, दाऊद उनका वसीला मांगे, सुलेमान उनका वसीला मांगे, जनाबे शमूर उनका वसीला मांगे, 1.25 लाख पैगंबर उनका वसीला मांगे। और आज यहाँ मौलवी साहब हमें ये सिखा रहे हैं कि उनका वसीला नहीं लेना चाहिए, तो बात में उनकी मानूं या मौलवी साहब की मानूं? कहा मौलवी साहब आप अपनी बात को अपने घर ले जाइए, हमने तो जो कुछ सीखा है वो पैगंबरों से ही सीखा है। अच्छा चलिए भाई, अभी तक तो हमारे नबी तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले हमारे नबी के नाम का वसीला लिया जाता था। बात पक्की है। अब दूसरे दौर पर आते हैं। सरकार का बचपना है, जनाब अबू तालिब के किफालत में है। हजरत अबू तालिब के पास आकर के लोग कहते हैं आप जो है खाने काबा के मुतवल्ली हैं और बारिश का कतरा लोगों को मिल नहीं रहा है,
तो आप जो है दुआ कर दीजिए, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। आप काबे के मुतवल्ली हैं, आप जो है ट्रस्टी हैं, आप जो है खाने काबा के खिदमत गुजार हैं, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। हजरत अबू तालिब जो है हमारे नबी को बचपने का आलम है, 6-7 साल की उम्र पाक है, ले जाते हैं और आपकी पीठ को खाने काबा से लगा देते हैं और फिर खुदा से अर्ज करते हैं, मौला इस धोले चेहरे वाले के सदके मखलूक को पानी अता फरमा। अबू तालिब कहते हैं मेरे हाथ नीचे आए उससे पहले अल्लाह ने अब्रे रहमत अता फरमा। मेरा नबी वो चमकते दमकते चेहरे वाला है, वो गोरा चिट्टा, वो इतना अजीम है, इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, इतना जमील है। ये मेरी बात नहीं है, हजरत अबू तालिब खुद कह रहे हैं इनका चेहरा इतना हसीन है कि अगर इनके चेहरे को देखो और अल्लाह से बारिश मांगो तो अल्लाह इनके सदके में बारिश अता फरमा देता है। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। हाँ, ऐलान नबूवत से पहले की बात है। एक दिन मस्जिद नबवी में हुजूर खुतबा दे रहे हैं, खुतबा चल रहा है। एक एराबी सहाबी, बदवी सहाबी, वो खड़े हो गए दौरान खुतबा और हाथ बांध कर करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालात जो है इतने खराब हो गए कि आपको छोड़ के जाएं कहां, आपको छोड़ के जाएं कहां। या रसूल अल्लाह पानी का एक कतरा नहीं है, जानवर मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख और प्यास से एड़ियां रगड़ रहे हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई, उनके गले में से आवाज गुम हो गई है, वो रोने के काबिल भी नहीं रहे। अगर हुजूर से मांगना मना होता, हुजूर कहते थे साहबी बैठ जा, बैठ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, अल्लाह से मांग नमाज पढ़ के, मुझसे क्यों मांग रहा। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, इसलिए कि खुदा ने खुद कहा है ना, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। ऐ हबीब, अगर ये अपनी जानों पर जुल्म, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मद्दाहाने नबी, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा आफियतिल अबदानि व शिफाइहा नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा आफियतिल अबदानि व शिफाइहा नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, वरना तो हुजूर को बिठा दे, बैठ जा, अल्लाह को छोड़ के यहाँ भरे मजमे में मोहम्मद से मांग रहा है। लेकिन सारे सहाबा के बीच में मांगा, सारे सहाबा के बीच में मांगा, का या रसूल अल्लाह तेरे दर पर ना आएंगे तो कहां जाएंगे, हमारा दुखड़ा कौन सुनेगा, हमारी मुसीबतों से हमें नजात कौन देगा, हमें कौन बचाएगा। खुदा ने यही तो दरवाजा रखा है। ठीक है भाई, मक्का मदीने वालों के लिए तो ठीक है ना, इधर गुनाह करे, इधर जाए माफी करा लाए। खुदा ने कहा है कि अगर ये गुनाह कर ले, अपनी जानों पर जुल्म कर ले, तो फिर भागकर कहां जाए, हबीब तेरे पास आए और तू जो है उनके लिए माफी मांग दे तो अल्लाह को मेहरबान पाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता यार कि ये मक्का मदीने वालों के लिए तो बहुत अच्छी स्कीम है यार, कि वो तो इधर गुनाह करे, इधर हुजूर के पास जाए, गुनाह माफ। मालदारों के लिए भी अच्छी खासी स्कीम है
कि वो बार बार उम्रा करने चले जाए, लेकिन गुनाह तो सबसे होते हैं, मजदूर से भी होते हैं, लारी वाले से भी होते हैं, रिक्शा वाले से भी होते हैं। वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो मदीने कैसे जाएगा? जो मदीने रहता है वो तो जाए, जो मालदार है वो जाए, लेकिन यहाँ मेरा हिंदुस्तान का गरीब मुसलमान जब उससे कोई गुनाह हो जाता है, कोई खता हो जाती है, तो फिर वो सोचता है मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा, मेरे वहां तक जाने का रास्ता नहीं। गुंबद खजरा वाला हमें आवाज देता है, मेरे गुलाम फिक्र करने की जरूरत नहीं, तू अगर यहाँ नहीं आ सकता कोई बात नहीं, वजू ना पानी ना मिले तो तयम्मुम से काम चलाओ, और जब रसूल ना मिले तो रसूल की औलाद से काम चलाओ, मैं तुम्हें तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर तू हिंदुस्तान में रहेगा तो किसी ख्वाजा गरीब नवाज को और किसी शाह आलम को तेरे पास भेज। किसी भी अल्लाह वाले के आस्थाने पे, जो मेरा हो उसके आस्थाने पे चले जाना, जो मेरा हो उसके आस्थाने पर, और आस्थाने उसी के बनते हैं जो अल्लाह रसूल का होता है। किसी सेठ के आस्थाने नहीं बनते, किसी करोड़पति के आस्थाने नहीं बनते, दरगाहें मर्सिडीज वालों की नहीं बनती है, गुदड़ी वालों की बनती है, दरगाहें उसकी बनती है जिसका सीना मोहम्मद की मोहब्बत का मदीना बना हो। किसी सेठ की दरगाह नहीं बनती। कहा उसके पास चले जाना जो मेरा है, जो मेरा है। मेरे गरीब गुलाम, तुझे मदीने आने की जरूरत नहीं, अगर तू ख्वाजा की चौखट पे भी जाएगा ना तो वहां मदीने वाली सरकार को मौजूद पाए। हाँ तो बताइए रहा था कि वो सहाबी खड़े हो गए, कहा यार रसूल अल्लाह, हम यहाँ मर रहे हैं, आवाज निकलने को गले में आवाज नहीं निकल रही, पानी का कतरा नहीं बरस रहा, आप दुआ कर दीजिए। हाय हाय हाय, मेरा इमाम इमाम इसको मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, जिनको सोए आसमां फैला के जलथल भर दिए, जिनको सोए आसमां फैला के जलथल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। सरकार ने मिंबर पर खड़े होकर के हाथ उठाया, कसम वल्लाह अभी मोहम्मद के हाथ उठे थे, पूरा आसमान साफ था, बदली का नामो निशान नहीं था, बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। अभी हाथ नीचे आए आए उससे पहले आसमान को बादलों ने घेर लिया। तब मुझे कहना पड़ा, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अरे जब भी हमने अपने आका को पुकारा है, हमारा आका हमारी मदद के लिए जरूर आया। सरकार ने हाथ उठाए, नीचे आए, जब तक के हाथ नीचे आए इतना पानी बरसा, इतना बरसा, कसम वल्लाह जो भी सहाबी मस्जिद से निकलता था भीगता हुआ जा रहा था, भीगता हुआ जा। खुद हमारे नबी तो शरीफ ले गए, दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरे गिर रहे हैं। अब चालू हुआ बरसना, जुमा के दिन मांगा था, असर हो गई बंद नहीं हुआ, मगरिब हुई बंद नहीं हुई, बारिश ईशा हो गई बारिश बंद नहीं, रात गुजर गई बंद नहीं, जुमा की सनीचर बारिश जारी, इतवार का दिन आया बारिश जारी, सोमवार आया बारिश जारी, मंगलवार आया बारिश जारी, बुधवार का दिन आया बारिश जारी, जुमेरात वापस आई बारिश जारी, फिर जुमा का दिन आया, फिर मस्जिद में सहाबा का मजमा हुआ। अब फिर मेरा नबी खुतबा देने के लिए खड़ा हुआ, फिर वही सहाबी खड़े होके कहते या रसूल अल्लाह, हाय हाय हाय, कुर्बान जाए क्या तेरी दुआएं हैं, अभी तक खतरा मिल नहीं रहा था, अभी तक प्यासे मर रहे थे, अब पानी से मर रहे हैं, दुआ कर दीजिए हमारे घर बर्बाद ना हो जाए, टूट ना जाए। 8 दिन हो गए अभी तक रुकने का नाम, रुकने का नाम नहीं ले रही है, दुआ कर दीजिए। मेरे नबी ने कहा ठीक है, उंगली उठाई और खुदा से दुआ करते हैं, अल्लाह
इन बादलों को हुक्म दे कि हमारे इर्द गिर्द बरसे, हम पर ना बरसे। आय हाय हाय, जिस उंगली ने चांद के दो टुकड़े किए, जिस उंगली ने मकाम सहबा में मौला अली के लिए डूबा हुआ सूरज वापस पलटाया, आय हाय, जिस उंगली के इशारे से दरख्तों ने अपनी जड़ें चीर करके कलमा पढ़ा, उसी उंगली को मेरे नबी ने उठाया और इशारा करते रहे और उंगली घुमाते रहे। कहा, ऐ अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बरसे, मदीने के तरफ में बरसे, हवाली मदीना में बरसे, हम पर ना बरसे। वो सहाबी कहते हैं, हुजूर की उंगली घूमती जाती थी और बादल कट करके दूर होते चले जाते। ये है मोहम्मद का वसीला, ये है मोहम्मद का वसीला। चलिए अल मुख्तसर करता हूं, मेरे बाद आपको नात भी सुननी है। मौला अली की बात, ये हुजूर के जमाने की बात थी ना, हुजूर के जमाने की बात थी। अच्छा, मौला अली की वालिदा मोहतरमा, नाम है फातिमा बिनते असद। क्या नाम है? फातिमा बिनते असद। हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे जितनी हम अपनी सगी माँ से नहीं करते। अब हमारा हाल तो अल्लाह ही माफ करे। अल्लाह का कुरान हमें कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। माँ बाप के साथ क्या करो? क्या करो? भलाई करो। और हमारा नौजवान अपनी माँ को नौकरानी समझता है। ऑमलेट बना के नहीं रखा, पराठा बना के नहीं रखा, कपड़ा प्रेस करके नहीं रखा, जूता धुल करके नहीं रखा। वो तेरी माँ है, नौकरानी नहीं है। आज की जनरेशन, आज का नौजवान अपनी माँ को नौकरानी समझता है। तुझे मालूम भी है, खुदा ने उफ करने से भी मना किया। क्या किया? उफ करने से। तो अपनी चमड़ी उतार करके अपनी माँ के कदमों में डाल देना तो भी हक अदा नहीं। अपने माँ बाप को कंधों पर बैठाए और ऐसी जमीन पर लेके जाए जहां पर गोश्त रखने पर भूनकर कबाब हो जाए, और ऐसे अगर 7 हज करवा दे तो भी अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। यहाँ तो बीवी आई नहीं कि लेके चले नहीं। अम्मा सलाम अलैकुम, छोटा भाई संभालेगा, छोटा भाई कहता है बड़ा भाई संभालेगा, बड़ा भाई कहता है बिचला संभालेगा। 4 बेटों की माँ रोटी के टुकड़े के लिए दर बदर भटक रही। तुम्हें मालूम भी है कितनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। अल्लाह का कुरान कहता है, हमलतहु कुरहा, 9 महीने मुसलसल। कितने? दुनिया का कोई मायका लाले जो कहे माँ के पेट से होके नहीं आया। कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर, कोई रिफार्मर, कोई मौलवी, मुफ्ती, आलिम, मौलाना, मुहद्दिस, पैगंबर, नबी, सिद्दीक, कुछ लोगों को जनाब आदम वगैरह को छोड़कर जिसने भी जन्म लिया अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। हमको जब है ना 5 mm की पथरी हो जाती है ना, पथरी 5 mm की, तो आंगन में कुत्ते की तरह लौटते हैं। कैसे? कुत्ते की तरह लौटते हैं आंगन में। 5 mm की पथरी पर माँ तेरे कदमों पर मेरी लाखों जाने कुर्बान। 5 mm की बात नहीं है, ये 5.5 किलो का वजन लेकर के 9 महीने तक उसका जीना हराम करके उसके बाद जाकर के तुझे कहीं जन्म दिया है। हमसे तो 5 mm की पथरी बर्दाश्त नहीं होती।
दिन रात उसका खाना पीना सोना उठना बैठना सब बर्बाद हुआ, तब जाकर तूने जन्म लिया है। हमलत हो कुरहन वज़अत हो कुरहा, 9 महीने तक वो बेचारी उल्टियां करती रही, खाना पीना बंद हो गया, उसका सोना बंद हो गया, 1000 किस्म की बीमारियां उसे लगी। 9 महीने में तेरा वजूद बढ़ता रहा, वो अपनी ताकत तुझे पिलाती रही, और फिर भी तेरा जन्म नहीं हुआ, बल्कि अपनी डेथ सर्टी पर वो सिग्नेचर करती है कि मर जाऊं तो कोई बात नहीं। करती है कि नहीं करती है? करती है ना। दुनिया में कौन कुर्बानी देगा ऐसी? तुझे जिंदगी देकर अपनी डेथ सर्टी पर सर्टिफिकेट वो सिग्नेचर करती है कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा दुनिया में जन्म लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं पैदा हो गए, लेके चल दिए बीवी को, उसने अपनी जान का सौदा किया है, तब जाकर तुम पैदा हुए हो। मौत खरीद कर तुझे जिंदगी दी है, तब जाकर पैदा हुए हो। उसने अपनी मौत खरीदी है, डेथ सर्टिफिकेट पर वो सिग्नेचर करती है कि मर जाऊं कोई बात नहीं। और आज से पहले जितनी औरतें मरी हैं वो इसीलिए मरती थी, किसी बच्चे को जन्म देते देते मरती थी। तूने नौकरानी समझ लिया अपनी। ऊंची आवाज में बात करता है, अल्लाह का कुरान कहता है उफ न कहना, उफ वला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ तक के ना कहना। ऊंची आवाज में बात करता है, गाली देता है, लड़ता है, झगड़ता है, और फिर पैदा होने के बाद भी आया है 2.5 साल तक तुझे सीने से लगा के रखा। 1000 खून के कतरे इकट्ठा करो ना, 1000 खून के, तो दूध का एक कतरा बनता है। उस औरत ने जो तेरी माँ है, उसने अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपना हुस्न, अपना जमाल, अपनी ताकत तुझे पिला करके तुझे खूबसूरत बनाया है, और खुद जो है बुढ़ापे को कबूल किया है। अगर आज वो कमजोर हुई है तो उसकी ताकत तेरे अंदर मौजूद है, उसकी खूबसूरती तेरे अंदर मौजूद है। ऐसे ही नहीं, 2.5 साल तक वो झाड़ू भी लगाती रही, तुझे कमर पर बांध के भी रखा, चूल्हे में खाना भी पकाती रही, तुझे सीने से भी लगा के रखा। 1000 खून के कतरे दूध बना बना के तुझे पिलाए हैं। ऐसे नहीं बड़ा हुआ तो तेरे बाप ने तुझे 16 साल तक कमा कमा के खिलाया है। कहां जा रहा है? इसीलिए 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 मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि नजरो इला वजहिल उम्महात इबादतुन, अपने माँ के चेहरे को देखना इबादत है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसी इबादत है, ये कैसी इबादत है? कहा, तुम्हें मालूम नहीं जो मुस्कुराकर हंस करके, जो मुस्कुराकर हंस करके अपनी माँ का चेहरा एक मर्तबा देखेगा, एक मर्तबा देखेगा, अल्लाह उसे हज्जे मकबूल और हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। आए हाय, कुछ चीजें देखने पर सवाब है, खाने काबा देखने पर सवाब, गुम्बदे खजरा देखने पर सवाब, ख्वाजा गरीब नवाज का गुम्बद देखने पर सवाब, अपने पीर का चेहरा देखने पर सवाब, और मेरे गरीब शाह का रोजा देखने पर सवाब है। कहा, अपनी माँ का चेहरा
एक मर्तबा मोहब्बत भरी नजर से देखेगा, अल्लाह उसे हज्जे मकबूल और हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा खड़े हुए थे, पूछ बैठे, या रसूल अल्लाह, अगर हज्जे मकबूल और हज्जे मबरूर इतना ही सस्ता हो गया तो हम 100 मर्तबा देखेंगे। कहा, मेरे गुलामों, दिन में जाओ, अपने माँ बाप का चेहरा 100 मर्तबा देखो, खुदा तुम्हें 100 मर्तबा हज्जे मकबूल और हज्जे मबरूर का सवाब। बता रहा था मौला अली के बारे में। मौला अली की वालिदा फातिमा बिनते असद का जब जनाजा तैयार हुआ तो हुजूर खुद कब्र में लेटे, कहा मेरी माँ है। हालांकि लगती चची थी, लेकिन क्या कहते हैं, अल्लाह ये मेरी माँ है। जो चची को माँ की इज्जत दे, हम कमबख्त इतने गिरे हुए हैं कि अपनी माँ को नौकरानी समझ रहे। कहाँ भूले बैठे हो रसूलुल्लाह की तालीम को। हुजूर अंदर उतरे, उतर करके अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह मेरी माँ को कब्र के दबोचने से बचा ले, मेरी माँ की कब्र को वसी कर दे, मेरी माँ की कब्र को चौड़ा कर दे। ए अल्लाह तुझसे दुआ करता हूँ मोहम्मद के वसीले से और अगले तमाम नबियों के वसीले से। लोग कहते हैं मरे हुओं का वसीला नहीं। मैंने कहा नबी तो कह रहे थे, कहा जो कब्र में चला गया उसका वसीला नहीं। मैंने कहा मूसा कब्र में चले गए, इब्राहिम कब्र में चले गए, दाऊद कब्र में चले गए, सुलेमान कब्र में चले गए। अगर उनका वसीला नबी पेश कर रहे हैं तो नबी के गुलामों को यहीं से दर्स मिलता है, जब दुआ करनी हो तो फिर इधर उधर ना जाना, किसी मोइनुद्दीन की चौखट पे चले जाना, उन्हीं के वसीले से दुआ मांगना। अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह वालों से मोहब्बत और उनकी गुलामी में रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।